नमस्कार, मैं हूं दिनेश प्यासी। लकी एसटीसी के इस विशेष कार्यक्रम मैरी क्रिसमस में आपका स्वागत है। आइए एहसास करें क्रिसमस का इन लम्हों के साथ। क्रिसमस एक शब्द सुनकर जहन में कई तरह की तस्वीर उभरने लगती है। लाल लिबास में एक मोटा सा शख्स जिसे सांता क्लॉस नाम दिया है, वो अपने थैले से गिफ्ट निकालकर सबको बांटा करता है। मसीही समाज के घरों में पकवान की खुशबू, मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे और चमकदार सितारा जिसकी रोशनी समाज को एक संदेश देती है। 25 दिसंबर आते ही रंग बिरंगी पोशाकों में हंसते खेलते खिलखिलाते और मुस्कुराते चेहरे बच्चों की अजब खुशी को गजब ढंग से एक एहसास दिलाते हैं। प्रभु ने आज इस दुनिया में दस्तक दी थी। गिरजाघरों की तरफ आराधना के लिए आते होता जनसैलाब हमें और आपको क्रिसमस का एहसास कराता है। केक, पकवान और भीनी भीनी खुशबू बिखेरता परफ्यूम इन मेहमानों का आलिंगन बताता है कि आज मसीही समाज का पवित्र त्योहार क्रिसमस है। आधी रात को लोगों के गाने की आवाजें जिसमें लोग गा रहे होते हैं, आया है यीशु आया है, जंगल में मंगल दूत मिल गाते शांति मेल लाया है। हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों की तरह हमने क्रिसमस देखा नहीं, बल्कि आयोजन का हिस्सा बनकर अंदर की खुशियों को एहसास करके ये जानना चाहा कि बरसों से सुनते आ रहे क्रिसमस शब्द का असल मायना क्या है। ये त्योहार अपने आप में किन बातों को समेटे हुए है और प्रभु ने क्रिसमस पर दुनिया के जीवों को क्या संदेश दिया है, तो क्यों ना हम लौट चलें 2000 बरस पहले, सबसे पहले क्रिसमस की ओर, जब प्रभु यीशु ने इस दुनिया में पैदा होते ही इस धरा पर अजब दस्तक दी थी। क्यों बेंजामिन, गिन ली? पूरी है? हाँ हाँ पूरी है। वो देखो, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ संदेश सुनाता हूं। यह आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह है। तुम्हारे लिए चिन्ह यह है, तुम एक शिशु को वस्त्र में लिपटे और चरनी में लेटे हुए पाओगे। हम सब क्रिसमस या बड़ा दिन या मसीहियों का उनके प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ और खुशियों के साथ मनाते हैं। संपूर्ण विश्व में ये त्यौहार बहुत ही आनंद के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि चारों ओर एक खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और इसलिए समस्त संसार के लोगों के लिए ये एक आनंद का, खुशियों का
महत्वपूर्ण त्यौहार बन गया। लेकिन प्रभु ईसा मसीह के इस धरा पर अवतरण का एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम इसे केवल एक त्यौहार या परंपरा के रूप में मना रहे हैं। जबकि प्रभु ईसा मसीह के जन्म के लगभग 300 वर्षों तक तो उनका जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं गया। उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, एक अनजान सी जगह में उनका जन्म हुआ था, लेकिन स्वर्ग से दूतों ने और बहुत ही विद्वान मजूसियों ने उनके इस आगमन को प्रकट किया था। एक बड़ा ही चमकीला सितारा भी दिखाई दिया था। इन सब बातों को हम जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रभु ईसा के इस धरा पर अवतरण का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि वो इंसान को उसके ईश्वरीय स्वर्गीय पिता से उसकी पहचान करा सके। उसका जो उद्धार का उद्देश्य है इस संसार में कि हर एक मनुष्य अपने पाप से, बुरे कर्मों से दूर होकर ईश्वर से मिल सके, स्वर्ग जा सके, उसके लिए एक वो आदर्श प्रस्तुत कर सके अपने मानवीय स्वरूप में एक इंसानी देह को लेकर। और इस उद्देश्य को हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो क्रिसमस ट्री है उसका अपना महत्व है। वो हमको ये बताता है कि हमको अनंत जीवन के लिए, एक ऐसा जीवन जो हमेशा हरा भरा हो, जो दूसरों को के लिए कुछ करने का जीवन हो, वैसा जीवन हमारा हो। जबकि हम आत्मा के फलों की बात करते हैं, उस वृक्ष की बात करते हैं जो ईश्वरीय जल प्राप्त करके लगाया गया हो, तो हम बात करते हैं कि इंसान में नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्षमा की भावना होना चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होना चाहिए। आज जब हम चारों ओर आतंकवाद के साये को देखते हैं तो हमको लगता है कि कहाँ गया ईसा का वो संदेश जो लोगों को प्रेम का संदेश देता है, जो लोगों को क्षमा का संदेश देता है, जो लोगों को एकता का संदेश देता है, जो लोगों को ये बताता है कि हम सब एक ही ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और इसलिए जहाँ कोई हमसे कम ओहदे वाला है या हमसे किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो हम उसकी सहायता और मदद करें, और हम सब मिलकर एक साथ प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, और एक बेहतर संसार इसी धरा पर बना सकें, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो हम कह सकें कि हमने वह कार्य किया, हमने ऐसा माहौल बनाया जैसा हमारा स्वर्गीय पिता चाहते थे। और तभी ईसा का इस धरा पर अवतरण, उसका बलिदान और उसका मानवता का संदेश, जो दया, प्रेम और एकता का संदेश है, वो पूर्ण होगा। आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मसीही समाज का पाक ग्रंथ है बाइबल, जो इस बात को पुख्ता करती है कि इंसानों के उद्धार के लिए परमपिता परमेश्वर ने इंसानी रूप में अवतरण लिया। प्रभु यीशु का जन्म एक बहुत छोटे गांव बेतलहम की गौशाला में हुआ। सांसारिक नजरिए से इस सृष्टिकर्ता को एक राजघराने में पैदा होना चाहिए था, पर यह सब इसलिए कि प्रभु सबकी पहुंच में बड़े आसान होना चाहते थे। हमने देखा कि प्रभु यीशु का जन्म एक छोटे से गांव बैतलहम की गौशाला में हुआ। संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता जब इस धरा पर अवतरित हुआ तो सबके मन में एक सवाल उठता था कि सृष्टिकर्ता का जन्म तो एक बड़े राजघराने में होना चाहिए था। संसार के राजा को बड़े राज का स्वामी होना चाहिए था, जिसकी बड़ी सेना, युद्धों में विजय पताका और वीर बाहुबली होना चाहिए था। पर अगर ऐसा होता तो मानव जीवन का उद्धार भला कैसे हो सकता था? सृष्टिकर्ता आम आदमी की पहुंच में कैसे आसान होता? यही भावना थी। यही मानव की आत्मिक भूख शांत होती है, और ऐसे में ही परमेश्वर के इंसान बनने का महानतम उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। जो बात कही जाती है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम का संदेश सारी मानव जाति के लिए लेकर आए। परमेश्वर अपने बेटे को अवतार स्वरूप इस दुनिया में भेजता है, और जब भी हम इस बात की चर्चा करें या विचार करें कि परमेश्वर परमात्मा अवतार स्वरूप भेज रहा है, तो हमें यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर की रचयिता की, सर्वशक्तिमान की कोई बाध्यता नहीं है कि वो इंसान को या अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इंसानों के लिए भेजे।
जो संदेश है वो प्रेम का संदेश है। क्योंकि परमेश्वर परमात्मा मानव से प्रेम करता है, इसलिए वो अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजता है। प्रेम का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यहाँ रहे। ये भी हमको ये मानना और समझना बहुत आवश्यक है कि जो ईश्वर है, जो रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा नहीं है कि विध्वंस नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है कि प्रतिकार नहीं कर सकता, बदला नहीं ले सकता, पलटा नहीं ले सकता। पर प्रेम का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह आए, वैसा ही उन्होंने यहाँ जीवन जिया। क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही, जो लोगों के द्वारा और उनको ऊपर दी गई, तिरस्कार किया गया उनके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया। संदेश स्थिर था, प्रेम का संदेश था, और उसको लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुए कि इंसान को मुक्ति मिल सके। तो इंसान को, मानव को जो बात समझना आवश्यक है वो ये, जो इंसान आज समझता है कि किसी बात का जो हल है वो मारपीट है, किसी बात का जो हल है वो दबाव है, किसी बात का जो हल है वो आतंकवाद है, ये हल नहीं है। जब ईश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है वो प्रेम के संदेश से मानव से बात करना चाहता है, तो इंसान जो मानव हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, हमें भी ये बात समझना आवश्यक है कि जब हमें अपनी बात कहनी है, यदि प्रभावशाली ढंग से कहनी है, यदि इंसान को समझानी है, तो हम प्रेम के संदेश के साथ उसे समझाएं। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, प्रभु यीशु मसीह उपहार स्वरूप इस दुनिया में परमात्मा के द्वारा दिए गए, ये कहा जाता है। और वो जो संदेश लेकर आए वो प्रेम का संदेश है। हम मानव जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना है, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को आत्मसात करना है, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना है, उनकी शिक्षाओं को समझना है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा, इस पृथ्वी पर हमारा रहना सार्थक होगा। यही क्रिसमस का संदेश है, यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है।